माँ वैष्णो देवी का जब बुलावा आता है तो भला कौन रोक सकता है आपको। वैष्णो देवी जाने के लिए आपको कटरा जाना पड़ेगा। कटरा जाने के लिए आपको जम्मू या उधमपुर से बस या प्राइवेट टैक्सी मिल सकती है। जम्मू से कटरा की 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में सिर्फ 60 या 70 रुपए का किराया देकर हो सकती है। लेकिन सबसे आसान तरीका है सीधा रेल से कटरा पहुंचना। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते ही आपको यात्रा पर्ची निकालनी पड़ेगी। यात्रा पर्ची ना होने से आपको बाणगंगा से ही वापस आना पड़ता है। भवन पहुंचकर यही पर्ची दिखा के पवित्र गुफाओं के दर्शन के लिए नंबर मिलता है। ये यात्रा पर्ची आप कटरा के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हेलीपैड, बाणगंगा, जम्मू के सरस्वती धाम या ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं, जो बिना मूल्य मिलती है। और बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करने के लिए पूरे दिन भर चलती है। यह है कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा। बाणगंगा जाने के लिए आपको यहीं से ऑटो मिलेगी, जो कि बस स्टेशन से होके गुजरती है। एक व्यक्ति का ऑटो का किराया करीब 25 से 50 रुपए तक का होता है। यह है कटरा का बस स्टेशन। यहीं से आपको जम्मू, उधमपुर, पत्नी टॉप या श्रीनगर जाने के लिए बस या टैक्सी हर आधे घंटे मिल सकती है। यहाँ पे आप अपना सामान जम्मू कश्मीर टूरिज्म के क्लॉक रूम में रख सकते हो, जिसका 24 घंटे का किराया एक सामान का ₹20 है। बाणगंगा पर महाशक्ति ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रवाह की और अपने साथ चल रहे वीर लंगूर की प्यास को तृप्त किया था। इसलिए इस पावन स्थान को बाणगंगा कहते हैं। महाशक्ति द्वारा यहीं पे अपने केश धोने के कारण इसे बालगंगा भी कहते हैं। बाणगंगा पे आप अपने लिए घोड़ा, पिट्ठू या डोली कर सकते हो। यहाँ पे घोड़े का भाव 700 किराए के तौर पे लेते हैं। घोड़ा करने के बाद थोड़ी ही दूर पे बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी पड़ती है और यहाँ के चेक पोस्ट पर आपकी और आपके सामान की सिक्योरिटी चेकिंग करवानी होगी। ध्यान रहे, घोड़े वाले आपको कैमरा या ऐसा कोई भी सामान वहां के प्राइवेट क्लॉक रूम में रखने के लिए कह सकते हैं, पर ऐसा न करें। आप अपना सामान अपने पास ही रखें, क्योंकि सबसे ऊपर भवन पे आपको पूरा सामान रखने के लिए क्लॉक रूम मिलेगा। बाणगंगा के बाद का पवन स्थल है चरण पादुका। चरण पादुका पर मां शक्ति ने रुककर पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ आ रहा है कि नहीं। इस पुनीत स्थान पर रुकने से माता के चरण चिन्ह बने, जिस कारण इस स्थान को चरण पादुका कहते हैं। चरण पादुका के बाद का स्थल है अर्धकुमारी। अर्धकुमारी पे महाशक्ति ने 9 माह तक ऐसी तपस्या की जैसे कोई बच्चा 9 महीने घर में रहता है। इसलिए यहाँ गर्भवास नामक संकीर्ण गुफा को गर्भजून कहते हैं। जब भैरवनाथ खोज करता हुआ इस गुफा तक आ पहुंचा, तब दिव्य शक्ति ने अपने त्रिशूल के प्रहार से दूसरा द्वार बना लिया और गुफा से बाहर निकलकर आगे निकल गई। इसी तरह हिमकोटी से होते हुए आप सांझी छत पहुंचोगे, जहां पे हेलीपैड है। अगर आप हेलीकॉप्टर से ऊपर आते हैं तो आपको इसी स्थान पे उतार दिया जाएगा। यहां से माता का भवन करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हेलीकॉप्टर से ऊपर पहुंचने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही वक्त लगता है। यहां से आप भवन तक या तो पैदल जा सकते हो या फिर घोड़ा कर सकते हो। जैसे ही आप भवन पहुंचोगे, कई तरह की पूजा सामग्री वाली दुकानें, होटल्स
बुकिंग ऑफिस वगैरह देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अपना पूरा सामान, कैमरा, मोबाइल, जूते वगैरह क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा। माता का दर्शन, आरती, पूजा वगैरह कैसे करना वो आपके ऊपर निर्भर है। वापसी में आमतौर पर लोग भैरव मंदिर की यात्रा भी करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भैरव मंदिर की यात्रा किए बिना वापस जाना यानी वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी रखकर जाना। यही माता की आज्ञा और इच्छा भी थी। भवन से भैरव मंदिर से होते हुए सांझी छत तक जाने के लिए आप करीब 550 से 600 तक का घोड़ा कर सकते हो। अगर आपको हेलीकॉप्टर से ही वापस जाना है और आपके पास काफी वक्त है तो आप सांची छत स्थित मंगला भवन पे ठहर सकते हो। वहां पे ठहरने का आनंद ही कुछ और है। चाय की दुकानें, भोजनालय वगैरह सब उपलब्ध है। सांची छत स्थित मंगला भवन से हेलीपैड का चलने का रास्ता सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही है। यहाँ 1 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का समय सिर्फ 2 मिनट का ही है। नीचे उतरने के बाद कटरा हेलीपैड से वापस बस स्टेशन जाने के लिए आपको ऑटो करना पड़ेगा, जो करीब 200 रुपया चार्ज करते हैं।